तो जब मन आए तब साधु बन जाना, जब मन आए तब गृहस्थी बन जाना, जब मन आए तब कुछ और बन जाना, ऐसा थोड़े होता है। ये अपने मन से नहीं चलता, ये तो सब संविधान से चलता है। तो संविधान है, प्राचीन संविधान है, नियत किए गए हैं। तो उस दृष्टिकोण से कोई त्याग करता है तो उसको अज्ञान नहीं माना जाता है कि अज्ञान के कारण कर रहा है, ये तामसिक त्याग है। और ऐसा कह करके वह ये ना समझ ले कि मैं सन्यासी हो गया और सन्यासी भी जो है कर्म नहीं करते इसलिए हमको वो फल मिल जाएगा सन्यासी वाला, अरे कभी नहीं मिल सकता। ये मोह के कारण त्याग किया, ज्ञान के कारण त्याग किया हो, ऐसा त्याग तामस त्याग है। इसलिए जब तक जो शास्त्र में विधान किया गया है, जिसके लिए जो कर्म का निर्धारण व्यवस्थाएं बनाई गई है, उतने समय तक वो कर्म करते रहने, उसका निर्वहन करना चाहिए। और उससे पहले कोई त्याग करता है अज्ञानवश, एक तो होता है कि वैराग्य आ गया, तो उसमें तो दोष नहीं है कि वैराग्य आ गया, प्रबल वैराग्य आ गया कि अब तो जो है भगवान के अतिरिक्त मेरे को कुछ सूझता नहीं है, अब तो बस भगवत प्राप्ति करनी है, इसके अतिरिक्त हमें कुछ दिखता नहीं है, कुछ सूझता नहीं है, ये संसार काट रहा है, ये विषय हमको काट रहे हैं। इस प्रकार से विरक्ति आ जाए तब तो ठीक है, उसमें त्याग कर दे तो उसके लिए तो कहते हैं कि ठीक है। क्यों? क्योंकि वह इस भाव दशा में छोड़ा है, वह मोह के कारण नहीं छोड़ा है। अब वो जाग गया है, जगत के निस्सारता का बोध हो गया है उसको। जगत में रहते रहते, जगत के कर्म करते करते कभी जगत से विरक्ति हो जाती है, वो सब सोचता है और पूर्व संस्कारों के बल पर ये सब चिंतन करता है, तो उसको लगता है ये सब क्या है, ये कब तक चलता रहेगा ऐसा। हम जिनके लिए हम कर्म कर रहे हैं वो तो संतुष्ट होते नहीं, आज तक से कोई संतुष्ट हुआ ही नहीं, और हम संतुष्टि में ही लगे रहे हैं कि हमसे सब संतुष्ट है, कोई संतुष्ट हुआ ही नहीं आज तक से। हम इसी में लगे हैं, सब कब तक चलता रहेगा। और वास्तव में ये सब जो है साथ छोड़ने ही वाले हैं, कोई संबंध रहेगा नहीं, कोई कर्म नित्य है नहीं, कितना भी हम कर्म कर ले उसके फल का नाश होना ही है। इस दृष्टिकोण से वो सोचता है तो उसे विरक्ति हो जाती है। तो उस भाव दशा में यदि छोड़ता है तब तो ठीक है, परंतु वो भाव है नहीं, भगवत प्राप्ति की तीव्र अभीप्सा, तीव्र ललक है नहीं, और मोह के कारण, अज्ञान के कारण छोड़ दिया ऐसा, तो कहते ये तामसिक त्याग है, थर्ड क्लास का त्याग है, इसे ये ठीक नहीं है। तो नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। ऐसा त्याग कैसा त्याग है? तामसिक त्याग है। राजसिक त्याग कैसा होता है? क्योंकि 3 प्रकार का त्याग है। तो राजसिक त्याग के विषय में भगवान कह रहे हैं, दुःखमित्येव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलं लभेत्। करें कि एक राजसिक त्याग है क्या? यत्कर्म दुःखम एव इति काय क्लेश भयात् त्यजेत्। ये तो कर्म जो है दुख का ही कारण है, कर्म करते समय भी दुख होता है, कर्म करने के बाद फल की प्राप्ति कर लो तो फल को रक्षण करने में भी क्लेश होता है। यानी कि नाना प्रकार से कर्म में क्लेश होता है। इस क्लेश के कारण काय क्लेश यानी कि शारीरिक पीड़ा होती है, कर्म करने में शारीरिक पीड़ा होती है, और इस पीड़ा को अनुभव करके, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति कर्म करता ही है, शारीरिक थकान, मानसिक थकान, इससे तो जूझना ही पड़ता है प्रत्येक कर्म करने वालों को। और बार बार ऐसा करता है, बार बार थकता है, बार बार उसको पीड़ा होता है, बार बार कष्ट होता है, तब वो कहता है कि छोड़ो इस कर्म को, यही कर्म ही झंझट का कारण है, चलो साधु बन जाओ, अब कुछ कर्म नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार से कोई त्याग किया है तो भगवान कह रहे हैं कि स राजसम त्यागम, वो राजसिक त्याग है, सेकंड क्लास का, 2 नंबरी त्याग है। अब प्रायः प्रत्येक साधक ऐसा ही त्याग करता है। वो तो कोई बिरला ही होता है कि जो ऐसा एकदम बचपन में बोध हो गया कि अब तो भगवान का अतिरिक्त और कुछ अच्छा लग नहीं रहा है, मेरे को तो भगवत प्राप्ति करनी है, वो बिरले लोग होते हैं। प्रायः साधक जो साधु सन्यासी भी बनते हैं वो राजसिक त्याग में ही बनते हैं प्रायः, अपवादों को छोड़ करके। क्योंकि सांख्य शास्त्र में भी तुष्टि के अंतर्गत 9धा तुष्टि का वर्णन है, वहां पर 9 प्रकार की तुष्टि बताई गई है। उन 9 प्रकार की तुष्टि में आध्यात्मिकादि भेदात 9धा तुष्टि, ऐसा सांख्यकार ने सूत्र दिया है कि आध्यात्मिकादि भेद से 9 प्रकार की तुष्टि होती है। तो वहां पर
एक तो प्रकृति है, उपादान, काल, भाग्य और ये बाह्य विषयों आदि में उपरम हो जाना, 5 प्रकार से बाह्य विषयों से उपरम हो जाना, इसको भी तुष्टि कहा है। उसमें क्या होता है कि वह 5 विषय है, अर्जन, रक्षण, क्षय, दोष, हिंसा, ये 5 चीजें हैं। वो विषयों में 5 दोष देखता है। पहला तो अर्जन में दोष देखता है, क्या भाई एक तो धन आदि का अर्जन करो, बड़ा झूठ बोलना पड़ता है, बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है शरीर को, तब तो कुछ पैसा प्राप्त होता है। तो एक तो अर्जन करने में कितना क्लेश उठाना पड़ता है, शरीर को कष्ट दो, झूठ बोलो, क्या क्या ना करना पड़ता है। इसको देख करके वो कहता है कि नहीं करना, हमको नहीं चाहिए पैसा, वो विरक्त हो जाता है। तो अर्जन में कष्ट को देख करके कि अर्जन करने में, पैसे आदि का अर्जन करने में बड़ा कष्ट होता है, शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, झूठ आदि बोलने पड़ते हैं, इसलिए भी वो नहीं चाहता, उससे निवृत्त हो जाता है। और फिर मान ले कि वो कहता यह भी अपने मन में बना ले कि मैं कर लूंगा, ये दुख उठा लूंगा, ये जो अर्जन करने में जो भी कष्ट हो रहा है, जहां झूठ बोलना है वो मैं कर लूंगा। लेकिन फिर कहता है कि रक्षण करना पड़ेगा उसका, कमाने से ही थोड़े काम हो जाएगा। अब सरकार से बचाना पड़ता है उसको भी, अब टैक्स न ले ले सरकार, अब कहाँ इसको विनियोग करे, किस प्रकार से जाके टैक्स आदि बच जाए, कोई चुरा न ले। अब करेगा पैसा कमाओ, ऊपर से यदि बुद्धि ना हो तो कई लोग तो पैसे लूट लेते हैं, कमाया पैसे भी लूट लिए जाते हैं संसार के द्वारा। तो करेगा चलो कमा भी लिया तो भी यदि वो बुद्धि नहीं है, उस प्रकार से श्रम नहीं किया, तो वह रक्षण नहीं हो सकता उसका। तो रक्षण में भी क्लेश, अर्जन, रक्षण। अब मान लीजिए रक्षण भी कर लिया तो कहते हैं कि उसका भोग होगा कि नहीं होगा, उसका हम भोग करेंगे। तो भोग करेंगे तो भोग से क्या होगा, भोग से एक भोग का संस्कार बनेगा, राग बनेगी, आसक्ति बनेगी, और फिर आसक्ति से फिर वो राग बढ़ता जाएगा, फिर हम छूट ही नहीं पाएंगे। और फिर दूसरा ये भी है कि उसका क्षय होता है और धीरे धीरे वह फल नष्ट हो जाता है। हम कितने भी पैसा कमा लें तो नष्ट नहीं होगा क्या, नष्ट होता है, ये सबका अनुभव है। महीने भर कमाते हैं और पैसा आता है, कुछ ही दिन में खत्म हो जाता है, तो अरे कि नाश भी हो जाता है। तो ऐसे नाशवान पदार्थ के लिए क्यों इतना कष्ट करना, इतना झमेला करना। तो ये 4 दोष हो गए, अर्जन, रक्षण, भोग, क्षय और फिर कहा हिंसा। सबसे बड़ा जो दोष देखता है, कहता है कि सब करते हुए हम यदि मिलाते हैं तो बहुत सारी हिंसा भी करनी पड़ती है इसमें। बहुतों को प्रत्यक्ष रूप से कष्ट देना पड़ता है, बहुतों को परोक्ष रूप से कष्ट देना पड़ता है। इस प्रकार से सोच करके वह कहता है कि हमें करना ही, हमें नहीं देना किसी को कष्ट। ऐसे झूठ बोल करके, ऐसे हिंसा पूर्वक मेरे से पैसा नहीं कमाया जाएगा, ऐसा करके वो छोड़ देता है। तो ये सब क्लेश है, इसलिए वहां पर महर्षि ने इसको तुष्टि के अंतर्गत रखा है कि संतुष्ट हो गया, और संतुष्ट होने के कारण उसको दोष माना है कि इस कारण से यदि वो त्याग कर रहा है तो ये भी एक प्रकार का दोष है। यानी कि आप कष्ट देख रहे हैं, उसमें क्लेश देख रहे हैं, तो क्लेश के कारण, दुख के कारण आप त्याग कर रहे हैं, तो ये भी दोष है। तुष्टि को दोष वहां पर कहा गया है। न इतरादितर हानि बिना, उसको भी हान करना पड़ता है, तुष्टि को भी खत्म करना पड़ता है, यह भी दोष है। इसलिए भगवान ने यहां पर कहा कि इस प्रकार के यदि कोई त्याग करता है तो यह भी 2 नंबर का त्याग है, 1 नंबर का त्याग नहीं। और प्रायः ऐसे ही त्याग करके निकलते हैं, दुख देखते हैं तो दुख देखने के कारण साधु बन जाते हैं कि भाई बहुत दुख है जगत में, जगत के कार्यों में बड़ा दुख है, इसलिए साधु बन जाते हैं। परंतु इस प्रकार के साधु बन भी जाए तो इस जन्म में मुक्ति नहीं मिल सकती उनको। क्यों? क्योंकि क्लेश के कारण त्याग किए। हो सकता है कि कई जन्म उनको लेना पड़े। तो इस प्रकार का कोई त्याग है, कर्म में दुख मान करके और शारीरिक पीड़ा आदि से युक्त होने के कारण, इस भय से
वह त्याग करता है, तो ये राजस त्याग है। और इति कृत्वा त्याग फलम एवं न लभेत, और ऐसा यदि वो त्याग करता है तो त्याग का जो वास्तविक फल होता है, एक तो त्याग सन्यासी करते हैं, कर्म का त्याग सन्यासी भी किए हैं, लेकिन सन्यासी कर्म का त्याग इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनको कर्म करने में कष्ट हो जाता है। यदि ऐसे व्यक्ति को साधु बना दिया जाए तो साधु में भी आकर के अपने जो साधुत्व कर्म है उसमें भी आलस्य करेगा, क्योंकि उसमें भी कष्ट होता है, और सबसे ज्यादा कष्ट तो साधु के साधुत्व कर्म में ही होता है। सांसारिक कर्म तो आसान है, उसमें कोई ज्यादा पीड़ा कष्ट का अनुभव उस प्रकार से नहीं होता, लेकिन साधुत्व कर्म में तो और ज्यादा कष्ट उठाना पड़ता है। सांसारिक लौकिक गृहस्थ आदि के कर्म में स्वार्थ चल जाएगा, क्रोध चल जाएगा, काम चल जाएगा, लोभ चल जाएगा, परंतु यहां पर चल ही नहीं सकता। वहां अहंकार भी चल सकता है, परंतु यहां तो चल ही नहीं सकता, तो और भी कष्टकारी होता है उसके लिए। तो जो वहां कर्मों में दुख दे करके जो कर्म का परित्याग किया है, उससे क्या आशा की जा सकती है कि वह जो साधुत्व के कर्म है, सन्यासी के कर्म है, उस कर्म में वो प्रमाद न करेगा। इसलिए प्रायः देखा जाता है कि घर द्वार छोड़ने के बाद भी सब कुछ छोड़ दिए, घर द्वार छोड़ दिए, परंतु उस प्रकार से प्रवृत्ति भगवत प्राप्ति में नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा कि ऐसा त्याग राजसिक त्याग है, 2 नंबर का त्याग है, और नैव त्याग फलम लभेत, इस प्रकार से त्याग का वो जो सन्यासी त्याग करते हैं, वास्तविक रूप से जो सन्यासी ने त्याग किया है, वो तो भगवत प्राप्ति में इतना रत हो गए, आत्मानुसंधान में इतने रत हो गए कि वो कर्म स्वतः छूट गया, छोड़ना थोड़ी पड़ा, उन कर्मों को उनको छोड़ना नहीं पड़ा, वो कर्म स्वतः ही छूट गए। क्यों? क्योंकि आत्मानुसंधान में इतना रत हो गया वो कि लौकिक कर्म छूट गया। तो वो उनके जो त्याग का फल मिलता है वो तो अमृतत्व होता है। त्यागेन एक अमृतत्व मानसु, जो वेद ने कहा कि त्याग के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति होती है। अब ये सोच ले, काय क्लेश के भय से ये त्याग किया है, और इस त्याग का फल वो अपने मन में ये धारणा कर ले कि मैंने भी तो त्याग किया घर परिवार का, तो मेरे को भी त्यागेन एक अमृतत्व मानसु, जो वेद ने कहा है कि मेरे को भी अमृतत्व मिलेगा क्योंकि मैंने भी त्याग किया है। तो करेंगे नैव त्यागम फलम लभेत, उसको वो त्याग का फल अमृतत्व नहीं मिलेगा, क्योंकि वो त्याग कौन सा त्याग है? वह त्याग अभिमान का त्याग है, कर्माशक्ति और फलाशक्ति का त्याग है। उस त्याग से अमृतत्व की प्राप्ति होती है, काय क्लेश के भय से, कर्म को त्याग करने से अमृतत्व नहीं मिलता। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि काय क्लेश के भय से जो त्याग किया है कर्म का, वह त्याग राजसिक त्याग है, और इस प्रकार के त्याग से त्याग का जो वास्तविक फल अमृतत्व है वह प्राप्त नहीं होता है। नैव त्यागम फलम लभेत। तो फिर किसको होता है वास्तविक त्याग का फल, किसको प्राप्त होता है? तब भगवान कह रहे हैं कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम चैव सत्यागः सात्विको मतः। कहे भगवान के अर्जुन, यत नियतम कर्म कार्यम इति, जो भी हमारा नियत कर्म है, जो भी हमारे समाज के द्वारा या शास्त्र के द्वारा, अब शास्त्र के द्वारा तो आजकल बहुत कम ही लोग चल पाते हैं, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि संविधान जो वर्तमान के संविधान है वो संविधान ही उनको त्याग दिया है, वर्ण व्यवस्था का परित्याग कर दिया है, इसलिए उन त्याग पर कोई चलना बड़ा मुश्किल कार्य लगता है, कोई नहीं चल पाता। तो जो भी लोक मर्यादा में जो भी कर्म वर्तमान के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो वर्तमान समाज में समाज के द्वारा, राष्ट्र के द्वारा, संविधान के द्वारा जिसका जो दायित्व है, क्योंकि यह शास्त्र सार्वभौम लगेगा, वर्ण व्यवस्था जहां होगी वहां भी यह शास्त्र लागू होगा, और जहां वर्ण व्यवस्था नहीं है वहां भी लागू होगा, क्योंकि कर्म तो कोई करेगा ही, कोई तो कोई नियत कर्म करना ही पड़ता है, या तो शास्त्र के द्वारा पहले से नियत कर्म कर दिए गए हो, या उसका परित्याग करके आप अपने मन से उसको नियत कर्म बता दिए गए हैं कि ये आपका नियत कर्म है। ज्वाइनिंग लेटर जब देते हैं तो वहां पर उन कर्मों को नियत कर देते हैं, ये लीजिए आप इन कर्म में आप करिए, रत रहिए। तो जिसका जो जो नियत कर्म है उसको कार्य में वो ये तो करना ही चाहिए। इति एव संगम च फलम त्यक्त्वा, ऐसा करके, और वह आसक्ति, जो फल में आसक्ति है उस आसक्ति का त्याग करके करता है।
आसक्ति नहीं है, फल की आसक्ति नहीं कि इस कर्म को करके मैं स्वर्ग प्राप्त कर लूंगा, या बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, या मेरा नाम हो जाएगा, यश हो जाएगा, मैं बहुत पैसा कमा लूंगा, ये भी नहीं है। अब देखिए इस प्रकार के कर्म होते नहीं है। आजकल जितने भी कर्म है वो तो फलाशक्ति से ही होते हैं। पहले ये देखा जाता है कि अमुक अमुक कर्म में ज्यादा पैसे आते हैं, इसलिए उसी प्रकार के बच्चे पढ़ाई करते हैं कि इनमें ज्यादा पैसे हैं, तो फल को देख करके पढ़ाई होती है। ऐसा बहुत कम ही लोग होते हैं जो यह सब न देख करके केवल कर्म के लिए कर्म करते हैं। बहुत बिरले लोग होते हैं। वो तभी किया जा सकता है जब उसका स्वभाव होगा। स्वभाव के बिना कई लोग, वास्तव में सफलता उन्हीं को मिलती है। ये सफलता की भी जो बात कही जाती है, सफलता का सूत्र तो वास्तविक रूप में गीता के द्वारा ही बताए गए हैं। यदि व्यक्ति इन सब पर ध्यान न दे करके अपने स्वभाव के अनुरूप असब फलाशक्ति का त्याग करके कर्म के लिए कर्म करे, 100% कर्म करे, तो अपने आप वो सफल हो जाएगा। और जो भी सफल व्यक्ति हैं उनसे पूछा गया, आजकल के जितने भी सफल व्यक्ति हैं उनसे पूछा गया है, तो प्रायः यही बताते हैं कि हमने सोचा ही नहीं था, हमने इस दृष्टिकोण से नहीं काम शुरू किया कि हम बहुत बड़े करोड़पति बनेंगे, अरबपति बनेंगे, ये सोचकर किया ही नहीं था। बस हमको अच्छा लगा ये कर्म, हमारा स्वभाव था, हम अपने मस्ती के लिए कर्म किए और करते 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 वह सफल हो गए। कब बड़ा बन जाता है, कब स्टार बन जाता है, पता ही नहीं चलता। लेकिन प्रारंभ में वो सोचा नहीं होता, और जो भी प्रारंभ में सोचे होते हैं वो होते नहीं, ये भी समस्या है। इसलिए भगवान कहते हैं कि सब छोड़ दीजिए, जो आपका स्वभाव है स्वभावानुकूल कर्म करते रहिए। क्या प्राप्त होगा नहीं होगा उसकी चिंता छोड़ दीजिए। इस प्रकार से कार्यम इति एव संगम च फलम त्यक्त्वा क्रियते, संग यानी कि आसक्ति, राग, फलासक्ति, फल के प्रति राग का त्याग करके जो क्रियते कर्म करता है, स एव सात्विकः त्यागः मतः, उसी को सात्विक त्याग माना जाता है। यानी कि कर्म का परित्याग को सात्विक त्याग नहीं माना जाता है, अपितु कर्म में जो निहित स्वार्थ है, आसक्ति है, ममत्व है, अहंकार है, अभिमान है, उसके त्याग को ही सात्विक और श्रेष्ठ त्याग कहा गया है। इसलिए भगवान ने यहां पर त्याग का वास्तविक अर्थ बता दिया। यह है त्याग का वास्तविक अर्थ, ये गीता का सार है कि कर्म का त्याग नहीं, अपितु कर्म में जो निहित स्वार्थ है, राग है, आसक्ति है, उसका त्याग है। और आगे भगवान कह रहे हैं, न द्वेष्ट्य कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। कह रहे भगवान की अकुशलम कर्म न द्वेष्टि, ऐसा व्यक्ति जो है अकुशलम कर्म न द्वेष्टि। ये श्लोक जो है कर्म योग का फल बता रहा है कि कर्म योग जब सिद्ध हो जाता है तो उस व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है। कर्म योग करते करते कर्म योग सिद्ध हो जाता है उसके फल रूप में। तो अकुशलम कर्म न द्वेष्टि, कभी कभी क्या होता है कि अपने कर्म करते हुए भी कभी कभी अकुशल कर्म भी आ जाते हैं सामने। अकुशल का मतलब कि वो उसको चाहता नहीं है, वह एक प्रकार से उसके अनुकूल नहीं है, परंतु फिर भी आ जाता है। अब जैसे कोई व्यक्ति जज है, न्यायाधीश है, उस न्यायाधीश के सामने उसी के पुत्र अपराधी के रूप में आ जाए और उसको मृत्युदंड की सजा यदि देनी पड़े जज को, तो ये उसके लिए अकुशल ही कर्म होगा। ये कुशल थोड़े प्रशस्त कर्म थोड़े होगा उसके लिए कि बेटे को ही फांसी पे चढ़ा दे। लेकिन कहते हैं कि कर्म योग की स्थिति में कर्म योगी जो व्यक्ति होता है, जिसका कर्म योग सिद्ध हो चुका है, तो वह अकुशल कर्म में भी द्वेष नहीं करता। ऐसे अकुशल कर्म आ जाए
तो भी उससे कोई घबराता नहीं। और कुशलम कुशले ना अनुसज्जते, और कुशल कर्म है उसमें अनुरक्त भी नहीं था, उसके अनुकूल है, मान लीजिए तो उसके अनुकूल कर्म है तो उसमें उसको कोई राग भी नहीं है, और प्रतिकूल है तो कोई द्वेष भी नहीं। तो अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रकार के कर्मों में जो उदासीन है, जो निरपेक्ष है, न राग है न द्वेष है, तो कुशले और अकुशलम कर्म, कुशल और अकुशल, कुशल और अकुशल का और भी अर्थ करते हैं, जैसे अशोभनम काम्यम कर्म अकुशलम, जो अशोभन कर्म है यानी कि काम्य कर्म को ही शास्त्रीय दृष्टिकोण से अकुशल कर्म कहा जाता है। ये जो काम्य कर्म है, जो स्वार्थ युक्त कर्म है, वो बंधन का कारण होने से ही अकुशल और अशोभनम कर्म है, इसलिए उसको अकुशल कहता है। जो भी काम्य कर्म है, जो भी स्वार्थ युक्त कर्म है, वो सब के सब अकुशल कर्म है। तो स्वार्थ युक्त कर्मों में से भी वो द्वेष नहीं करता, जिसकी सिद्धावस्था आ जाती है कर्मयोगी की। तो जैसे काम्य कर्म है, काम्य कर्म है जैसे धन कमाना है, अब प्रायः धन तो कामना है, कामना से ही धन की प्राप्ति होती है, कामना ही नहीं है तो धन की प्राप्ति नहीं है। लेकिन अब वो घबराएगा नहीं, पैसे कमाने से भी नहीं घबराएगा। संतान उत्पत्ति मान लीजिए वो काम्य कर्म है, संतान की कामना है इसलिए संतान उत्पत्ति कोई करता है, और उसको कामनाएं खत्म हो गई तो भी संतान उत्पत्ति करेगा, उससे भी वो द्वेष नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैं बंधन में आ जाऊंगा, ऐसा नहीं, क्योंकि वो सिद्ध हो चुका है। तो इस प्रकार से कुशल और अकुशल दोनों ही कर्म में जो राग द्वेष को छोड़ चुका है, वो कैसा है? वह त्यागी। भगवान ने कहा कि वह त्यागी है, वास्तव में उसने त्याग को समझा है। वास्तव में त्यागी वही है जो कुशल और अकुशल दोनों कर्म से निरपेक्ष होता है, उदासीन होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो हमारे प्रतिकूल कर्म हैं वो यदि हमें दिख जाए तो कष्ट होता है, हम उसको सहन नहीं कर पाते, आंखें बंद कर लेंगे, राम राम, ये ऐसा उपेक्षित दृष्टि से, घृणित दृष्टिकोण से ऐसा करते हैं। परंतु यह व्यक्ति क्या करेगा? जो वास्तव में त्यागी है, त्याग जिसका सिद्ध हो चुका है, ऐसे अकुशल कर्म भी आ जाएगा उसके सामने तो भी उतने ही निरपेक्ष भाव से देखेगा जितने, मान लें कि सामान्य रूप से हम वस्तु देखते हैं, जैसे हमारे आंखों के सामने ये घटपट आदि वस्तुएं रखी होती हैं, तो हमारी दृष्टि ऐसे एक जैसे किसी गाड़ी की लाइट होती है, वो ऐसे जिसे जाती है फोकस निर्लेप भाव से, एक समान भाव से सभी वस्तुओं पर पड़ती है। और उसी बीच कोई अनुकूल भी आ जाए, प्रतिकूल भी आ जाए, तो भी उसकी दृष्टि वैसे ही होती है, उसके चित्त में थोड़ा सा भी विकार नहीं होगा। थोड़ा सा उल्टा पुल्टा भी कर्म करते हुए किसी को देख ले तो भी विचलित नहीं होगा। कष्ट तब होता है जब व्यक्ति का त्याग सिद्ध नहीं होता है, तब उसको हरेक उन चीजों से कष्ट होता है जो उसके प्रतिकूल है। जैसे धर्म में वो चल रहा है, धर्म में चल रहा है, तो अधर्म के कर्म देखेगा तो उसको ग्लानि होगी और वह दुखित होगा, कष्ट होगा, और कहेगा राम राम, ये कैसे लोग हैं, ये क्या क्या कर्म कर रहे हैं, हम कितने अच्छे कर्म कर रहे हैं, ये कैसा, ये भाव होता है। ये प्रारंभिक अवस्था है। लेकिन जब सिद्धावस्था हो जाती है तब कहते हैं कि जो वास्तविक त्यागी है वह पापियों को भी देख करके उसके अंदर कष्ट नहीं होगा। बोले कि ये पुण्य पाप का बाजार है, ये जगत तो चलेगा ही, कभी खत्म हुआ है? ऊपर नीचे होता रहता है, मात्रा कम बेशी होती रहती है, परंतु खत्म कभी नहीं होगा। इसलिए उसकी इच्छा होगी, वो बोलेगा ही कि नहीं होना चाहिए, उपदेश वही देगा ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है तो उसको कष्ट भी नहीं होगा। उसी समान भाव से उसको द्वेष नहीं होगा, उससे द्वेष नहीं करेगा। द्वेष और कष्ट में हम भेद कर सकते हैं, पर यहां पर भगवान ने द्वेष की बात कही है, द्वेष नहीं होगा। इसलिए पापियों से भी उसको द्वेष नहीं होगा, और पुण्यात्माओं से राग भी नहीं होगा कि मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा, ऐसा भी नहीं। तो इसलिए पुण्यकर्मियों से न उसे राग है और न पापियों से द्वेष है। इसलिए अकुशलम न द्वेष्टि और कुशले नानुसज्जते, वह व्यक्ति कैसा है? त्यागी। और ये स्थिति आई कैसे? तो भगवान ने अगला विशेषण दिया, सत्व समाविष्टो।
सत्व बुद्धि होता है। जो सत्व प्रधाना बुद्धि है, उस बुद्धि से आविष्ट होकर के, संयुक्त होकर के जो व्यक्ति, कहने का तात्पर्य है कि सत्व से युक्त हो गया, यानी कि उसके अंदर विवेक बुद्धि हो गई, सदसद की विवेक बुद्धि उत्पन्न हो गई, आत्मज्ञान हो गया। तो ये आत्मज्ञान रूपी जो बुद्धि है, जो सत्व है, उससे समाविष्ट हो गया, उससे युक्त हो गया, उसमें स्थित हो गया। इस कारण से उसके त्याग की परिपक्व अवस्था आई है, वो त्याग उसमें दृढ़ हो गया, इसलिए वो त्यागी है। क्यों? क्योंकि वह सत्व में समाविष्ट हो चुका है, स्थिर हो चुका है, उसकी बुद्धि अब विचलित नहीं हो रही है। स्थित प्रज्ञ जिसे कहा है पूर्व अध्यायों में, वो स्थित प्रज्ञ हो गया है, उसका विवेक दृढ़ हो गया है, आत्मज्ञान दृढ़ हो गया है। तो सत्व समाविष्ट है, और सत्व समाविष्ट व्यक्ति को ही क्या कहते हैं, उसी को भगवान आगे एक और विशेषण दिए, मेधावी। वो मेधावी हो गया है, वह मेधा, वो प्रज्ञा, वो जो विवेक ज्ञान की प्रज्ञा है, आत्मज्ञान की जो प्रज्ञा है, उस प्रज्ञा को प्राप्त कर लिया है, इसलिए वो मेधावी है, वो मेधा वाला है। कौन सी मेधा? विवेक बुद्धि, विवेक ज्ञान, आत्मज्ञान रूपी प्रज्ञा को प्राप्त कर लिया है, जिसने, वह वास्तव में त्यागी है, इसलिए मेधावी है। और जब ये होता है तो वह उसे छिन्न संशय, कोई संशय नहीं होता। आगे भगवान इस विषय में त्यागी कौन है, इस विषय में और प्रकाश डालेंगे, और वो फल है, वो भी 3 प्रकार के होते हैं, उस फल का भी वर्णन आगे करेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।